गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। देखो यार, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। अब बिल्कुल अच्छी हो गई है। अब हम वापस से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं भाई साहब क्या बोला जा रहा है तीसरे क्वेश्चन में। इन एन ए पी मतलब कुछ ए पी दी गई हैं, उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें दी जा रही, गिवन दिया गया और कुछ कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, वही बताना है। तो देखो भाई साहब, पहला सवाल क्या है। गिवन दैट ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। मतलब कोई nth टर्म है जो कि 50 है, कोई nth टर्म है जो कि 50 है। हमसे बोला गया फाइंड एन एंड सम ऑफ एन। मतलब क्या, बताओ ये जो 50, ये जो nth टर्म है, जो nth टर्म है, ये n की वैल्यू मतलब क्या, ये जो टर्म है 50 आ रही, 50 जो टर्म आ रही, 50 जो टर्म आ रही, वो कौन से नंबर की पोजीशन पे है, मुझे ये बताना है। फिर वहां तक की जितनी भी टर्म्स हो गई उन सब का सम बताना है, उन सब का सम बताना है। तो देखो भाई साहब कैसे करते हैं। मुझे पता है ए एन बराबर कितना दिया है, 50 दिया है, ठीक है। ए एन कैसे मिलता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50 के इक्वल दिया गया है। ओके, ए की वैल्यू डी की वैल्यू रख दो फटाफट से। सो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 3 बराबर 50, ठीक है। जो 5 प्लस का इक्वल टू कुछ से हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे जो चीज़ बची हुई है वो वैसी की वैसी रहने दो। 50 में से 5 माइनस करोगे मिलेगा 45। 3 मल्टीप्लाई में है इक्वल्स टू कुछ से हट जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अरे हाँ ना बोलिए, हाँ बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब माइनस कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा होता है 3, 4 में से 3 गया बचा 1 बन जाएगा, 5 के साथ बनाएगा 15, 3 5 जा 15। अरे हाँ ना बोल यार। सो n माइनस 1 बराबर 15/1। नीचे 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है। जो 1 प्लस का है, जो 1 माइनस का इक्वल टू कैसे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो 15 + 1 होता है 16। मतलब n की वैल्यू क्या आ गई यार, 16। क्या चीज़, 16। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो nth टर्म है, ये कौन सी जो 50 आ रही होगा वो कौन से पोजीशन पे आ रहा होगा, वो 16वें पोजीशन पे आ रहा होगा। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात। अब क्या करना है, अब मुझे मतलब क्या, एस ऑफ एन मतलब क्या, जितनी भी 16 टर्म है, जो 16 टर्म है उन सबका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एस ऑफ एन कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला होता है दैट n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे हाँ ना बोल यार, ये क्या होता है, मेरा कोई भी कितनी भी टर्म है उन सबका सम निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो देखो क्या मिला मुझे, n की वैल्यू 16 मिली। मतलब क्या, मुझे S16 निकालना है, S16। ओके, सो 16/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू दी है। अच्छा हाँ रे दी तो है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, अरे डी की वैल्यू कहाँ गया, डी की वैल्यू 3। ओके 1 टाइम में 8 टाइम में, ठीक है। सो S16 बराबर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 होता है 10 प्लस n माइनस 16 माइनस 1 हो जाता है 15 इंटू 3 होता है 45। सो S16 बराबर 8 इंटू 10 प्लस कर दोगे 45 में कितना हो जाएगा, 55। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी ओवर, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44। मतलब क्या हो जाएगा, S16 की वैल्यू हो जाएगी 440। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब जो स्टार्टिंग की 16 टर्म्स है उनका सम कितना होगा, 440। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और मुझे दिख रहा है कि भाई साहब nth टर्म दी है, तो भाई साहब हमारा जो फॉर्मूला होता था ना मेरा, एस ऑफ एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ये वही होता है फॉर्मूला, उससे भी कर सकते हैं। चलो इससे कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा देखो यार, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी चेंजेस की और कुछ नहीं। मैंने उनको ही मिटा करके लिख दिया है तो थोड़ा सा अटपटा देखने में लग रहा है मुझे भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन सही कराऊंगा। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू दी है A13 दिया है, हमसे डी पूछा गया है, S13 पूछा गया है। तो ज़रा समझना, पहली टर्म दी है और 13वीं टर्म दी है। 13वीं टर्म दी है तो ज़रा 13वीं टर्म से हम कुछ करते हैं, क्या करते हैं देखो ज़रा। A13 बराबर 35। अब देखो A13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ओपन करके लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, कैसे, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। अरे हाँ ना बोल यार, A की वैल्यू 7 है तो रख दो 7 प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है 12, 12 इंटू डी हो जाएगा 12D
बराबर 35। सो 12D बराबर 35 माइनस 7, जो प्लस का 7 इक्वल टू के साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 12D बराबर कितना हो गया यार, 35 माइनस 7 करोगे मिलेगा 28। सो D बराबर 28 अपॉन 12 का टेबल आता है लेकिन 12 से 28 नहीं कटता है, तो क्या करोगे कुछ तो करेंगे। 2 से करते हैं, 6 टाइम में 14 टाइम में, 3 टाइम में, 7 टाइम में। सो D बराबर 7 अपॉन 3, मतलब मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया, कितना आया 7 अपॉन 3। ठीक है, अब S13 निकालना है, मतलब जो ये 13 टर्म हो रही होंगी उन सब का सम निकालना है। कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है दैट S ऑफ n बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l मतलब क्या, ये भी एक फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना होता है, जो हमारी लास्ट टर्म होती जो फर्स्ट टर्म होती इन दोनों को प्लस कर दो और n अपॉन 2 कर दो। क्या बात क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, पिछले वाले में मैंने पहला फॉर्मूला बताया, ये वाला दूसरा फॉर्मूला है। सो S13 बराबर क्या हो जाएगा 13 अपॉन 2। ओके, a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू कितनी 35। l मतलब क्या होता है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। क्या बात समझ आई। ठीक है, तो देखो 35 दिया है, हाँ जी दिया है। सो S13 बराबर हो जाएगा 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 7 प्लस 35 कितना होता है भाई साहब 42। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 एंड 1 टाइम में। ठीक है, सो S13 बराबर हो जाएगा 13 इंटू 21। सो 21 का टेबल आता है नहीं आता, 13 का आता है। 13 में 13 का लिखेंगे 3 1 कैरी ओवर, 13 में 13 टू 26 प्लस 1 27। मतलब क्या S13 कितना आ गया 273। मतलब अगर 13 टर्म्स का सम करोगे तो 273 आएगा। अबे कितना यार 273। क्या बात समझ आई, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अगर वीडियो समझ आई, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।